Assalamu alaikum and welcome to the Progressive Academy. Dear viewers, my today's video is a sequence to the previous one जहाँ पे हमने आज की ये वीडियो उसी वीडियो का एक सीक्वेंस है लेक्चर 2 है जहाँ पे हमने पहले इंग्लिश के सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की थी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जहाँ हमने अरेंजमेंट देखी हमने देखा सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हम जो जुमले बनाते हैं उनकी कुछ टाइप्स हैं। अगर वो बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम समझ जाएं तो हम आसानी से इनको पैराग्राफ फॉर्म बना सकते हैं या स्पीकिंग में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि सेंटेंस होता क्या है। कॉमन सी बात है, बहुत आसान। हम अपनी स्पीच में उर्दू में भी जुमले बना रहे हैं, हम इंग्लिश में भी बनाते हैं जब हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को इकट्ठा रखते हैं। लेकिन एक सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी है कि आप इन वर्ड्स को सही जगह पर प्लेस करें ताकि एक प्रॉपर ग्रुप बने और जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं इन वर्ड्स को इकट्ठे करके ग्रुप फॉर्म में लाकर वो एक प्रॉपर सेंस क्रिएट करें और एक सही मैसेज कन्वे करें। अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस किसको कहते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ईच सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सो पहली बात ये कि आपका जुमला उसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनकी अरेंजमेंट सही होनी चाहिए। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब फिर आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरी बात, आप जो भी जुमला अगर लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। एंड में आप फुल स्टॉप लगाएंगे जब आप एक सिंपल इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। अगर आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आएगा और अगर आप अपनी किसी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अगर आप किसी चीज़ को नफ़ी कर रहे हैं, नो बता रहे हैं, तो फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में नो और नॉट इस्तेमाल होगा। इनको हम थोड़ा थोड़ा आज टच करेंगे और फर्दर लॉन्ग डिटेल्स में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है सेंटेंस की टाइप्स का ताकि हम आगे इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में डिस्कस भी करते जाएंगे। जब भी सेंटेंसेस की बात होगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये जो चार चीज़ें हमने कही, या तो हम सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फुल स्टॉप, या हम सवाल पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, यही टाइप्स हैं किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस की। ज़्यादातर हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कमांड्स होती हैं, एक्सक्लेमेशंस या फिर क्वेश्चंस। 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस: स्टेटमेंट, कमांड, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है? जब आप किसी को एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। कमांड क्या है? जहाँ पे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है इंटेरोगेशन में और नेगेटिव आता है जब आप नो करते हैं किसी चीज़ को। आपका यही जुमला कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है जब आप इसमें मज़ीद डिटेलिंग ऐड करते जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करते जाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो डेफिनेटली लंबा होता जाएगा, ज़्यादा डिटेल्स देगा और उसमें ज़्यादा चीज़ें शामिल होती जाएंगी, वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ इंपैरेटिव, डेक्लरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और नेगेटिव सेंटेंसेस की वन बाय वन बात करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट देम वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जहाँ पे आप किसी को एक नसीहत कर रहे हैं या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या कोई कमांड दे रहे हैं, ठीक है, किसी को ऑर्डर करके। कोई बेसिक आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का पर्पस होता है कोई काम करवाना किसी से। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि imperative sentences tell someone to do something. These can be in the form of a friendly advice, basic instructions or more forceful commands. ज़्यादातर imperative sentences जो हैं वो फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि हमारी डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ शट द डोर टू कीप आउट द बग्स। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम्बल सी, कि आप प्लीज़ बराए मेहरबानी दरवाज़ा बंद कर दीजिए ताकि मच्छर ना आए, फुल स्टॉप। टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज, इंस्ट्रक्शन है, किसी को आप हिदायत दे रहे हैं कि यहाँ से राइट हो, यहाँ से लेफ्ट हो तो मेरा घर आ जाएगा। और फिर आप किसी को बहुत गुस्सीले अंदाज में कमांड करते हैं, स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे तंग करना बंद करो। तो आपका एक्सक्लेमेशन आ रही है क्योंकि आप एक फोर्सफुल कमांड दे रहे हैं, एक हुक्म दे रहे हैं कि ऐसा मत करो। देन कम्स द डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जिनको हम इम्पेरेटिव भी कहते हैं या जिनको हम सिंपल पॉजिटिव या अफर्म, डेक्लरेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं या अफर्मेटिव कहते हैं। सिंपली इनका काम होता है कोई डेक्लरेशन यानी अनाउंसमेंट यानी एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करना, ठीक है। डेक्लरेटिव का वर्ड डेक्लरेशन से है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं एक चीज़ को, बता रहे हैं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस. इट्स पर्पस इज टू रिले इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ पंक्चुएटेड विद अ पीरियड. सिंपल डेक्लरेटिव सेंटेंसेस कैन मेक बेसिक स्टेटमेंट्स. अच्छा, पीरियड कहते हैं फुल स्टॉप को. तो इन सेंटेंसेस में ज़्यादातर एंड पर जस्ट एक फुल स्टॉप ही आता है, एक इन्फॉर्मेशन दे के आपकी बात ख़त्म हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वॉकड होम, लड़का घर को गया. आई लव हनी, मुझे हनी पसंद है. माई मदर इज़ अ नर्स, मेरी मदर नर्स है. अब ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का इनका पर्पज़ है, ना ये कमांड है, ना ये रिक्वेस्ट है, ना ये कोई ऑर्डर या कुछ और चीज़ है. ठीक है. फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहाँ पे एक्सक्लेमेशन हो, किसी चीज़ का फीलिंग का इजहार हो रहा है, दुख है, खुशी है, अफसोस है, लॉस है, जो भी है. समटाइम्स हमें पेन होता है, आउच, ओ, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं. Proper definition says that exclamatory sentences express strong emotions. They are similar to declarative sentences in the way they provide information, but they end in an exclamation. जैसे आप declarative में एक information दे रहे होते हैं, लेकिन इनके end पे full stop नहीं आता, exclamation mark आता है, क्योंकि ये एक feeling का इजहार है, expression है. I said I wanted tacos. ठीक है. अब ये forcefully बताया जा रहा है कि what does I want, what do I want in fact. हाउ वेल ही सिंग्स, अब ये एक खुशी का, एक हैरत का इजहार है कि कितना अच्छा गाता है. वाओ, ही जस्ट वन अ गोल्ड मेडल, ये एक इंतहाई अंदर की खुशी बाहर आ रही है, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि उसने गोल्ड मेडल विन कर लिया. तो आपका फीलिंग के साथ वाओ का वर्ड आया और एक्सक्लेमेशन मार्क एंड पर आया है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वेयर यू इंटेरोगेट समथिंग. इंट्रोगेटिव्स में आप सवाल पूछते हैं. जाहिर है कि आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं और इनके शुरू में व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर किस्म के वर्ड्स आते हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है. फॉर्मल डेफिनेशन सेज दैट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस और इंटेरोगेट. दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड दे आर पंक्चुएटेड विद अ क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, व्हाई डज द सन शाइन, सूरज क्यों चमकता है. Whose dog is that? ये किसका डॉग है. Will Sherry get to keep all her lottery winnings? So सारे चीज़ों में आप देख रहे हैं who, why, when, where, whose, ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं. और फिर नेगेटिव सेंटेंस, जैसे नाम बता रहे हैं, नेगेटिव मीन्स नो, negation, किसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अ नेगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स दैट समथिंग इज फॉल्स. In English, we create negative sentences by adding the word not after the auxiliary or helping verb, and an example is given so and so forth. So negative में जब आप no का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, not का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं helping verb के साथ, तो आपका जुमला पॉजिटिव या अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाता है. ऑक्सिलरीज जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, इनको हम जब कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव को, एक छोटी सी एग्जांपल है, आई एम अ केमिकल इंजीनियर, आई एम नॉट अ केमिकल इंजीनियर. अब एम यहाँ पे बेस रूट फॉर्म है, बी फॉर्म ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ नॉट लगा. आपका मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ. You are an honest person. You are not an honest person. So हमारा positive negative में convert हो रहा है. So and so on. He is in Ohio. He is not in Ohio. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाए गए हैं सिंपल प्रेजेंट में. They were happy to move to the city. Were past tense का helping verb है were. They were not happy to move to the city. Were helping verb के बाद not लगाया, जुमला नेगेटिव हो गया. She was happy to be left alone in the desert. She was not, was के साथ not लगाया, was again past tense में helping verb है और आपका जुमला नेगेटिव हो गया. ज़्यादातर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नो और नॉट के जुमले वर्ड्स इस्तेमाल हों, ये भी पहचान है नेगेटिव सेंटेंसेस की, जहाँ पे नेवर, नोबडी, नो वन, नोवेयर, नन, नॉट और थोड़े से और एक्सप्रेशंस, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ये सब एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो हमें जुमले का नेगेटिव होना बताते हैं. इन्फॉर्मेशन को हम फॉल्स साबित कर रहे होते हैं, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इसमें नॉट की प्लेसमेंट अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं. इसलिए इसको मैं थोड़ा एम्फोसाइज कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इम्पेरेटिव्स और इनको भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. A helping verb used with negative word. अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल इम्पेरेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाया गया है. My guests are arriving now. My guests are not arriving now. अब सिंपली हमने आर के साथ नॉट लगाया, हेल्पिंग वर्ब के साथ या नो लगाया और हमारा जुमला नेगेटिव हो गया. Jenny has money. Jenny has no money.
ठीक है। अब कौन इसमें कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम फुल वर्ड की बजाय उसको छोटा करके लिखते हैं, और इसमें होता ये है, इसका रूल ये होता है, जैसे नॉट में ओ ड्रॉप करके अपोस्ट्रोफी, ये जो ऊपर वाला कॉमा है वो लगा दिया जाए तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। Janita does not miss her mom. Janita doesn't miss her mom. द नेगेटिव एडवर्ब रेयरली, इसी तरह नेगेटिव एडवर्ब्स हैं जिनको हम इस्तेमाल, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ उनको पढ़ेंगे तो हम इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स लगाकर और स्पेशली मेनली नॉट लगाकर हम अपने जुमले को नेगेटिव बना देते हैं, सिंपली पॉजिटिव या इम्पेरेटिव्स। सो व्यूअर्स, आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क फ्रीली एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। जो भी सवाल जहन में उठे उनको ज़रूर पूछें, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के लिहाज से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। थोड़े से सेंटेंसेस जो हमने पहली वीडियो में एक्सरसाइज के फॉर्म पे किए थे उनको नेगेटिव बनाने की कोशिश कीजिए, और इंशाल्लाह we'll continue with the rest of the work very soon. Till that time, take care of yourselves. Allah Hafiz.